हेलो दोस्त, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज आपका जो टॉपिक है जो कि हिंदी व्याकरण का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि सर्वनाम, और इस सर्वनाम से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्लास 9th हो 10th लेवल 12 जितना भी क्लास हो ना, सारे के लिए हिंदी व्याकरण सारे के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके बिहार पुलिस के लिए है। आपको पता भी होगा कि बिहार पुलिस में 10 नंबर का क्वेश्चन आपके हिंदी से पूछा गया है, और सर्वनाम अगर पढ़ लेते हो ना तो कम से कम 2 नंबर तो आप जरूर उठा सकते हो। अब सारे क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है भाई हिंदी व्याकरण, जो भी आप क्लास पढ़ना चाहते हो, ठीक है। लेकिन इससे पहले गुजारिश है कि इससे पहले हमने हिंदी व्याकरण का एक पार्ट हम आपको बताए थे जो कि संज्ञा अपने आप में बहुत महान है, ठीक है। और इसके बारे में एक वीडियो हम बनाए थे, उसको जाकर आप जरूर देखिएगा। एक बार देख लीजिएगा ना, कभी देखने की नौबत नहीं आएगा। और आज मैं सर्वनाम को 15 से 20 मिनट के अंदर में खत्म कर दूंगा और दिमाग में घुसा देंगे। सर्वनाम दोबारा देखने का जरूरत नहीं है। हो गया। आइए मैं स्टार्ट करता हूं, बस आराम से आप देखिएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात है कि सर्वनाम, भाई पहली बात होता है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि सर्वनाम का परिभाषा क्या होगा, तो आप बता सकते हो कि संज्ञा के बदले जिन शब्दों का उपयोग होता है, क्या हमने बोला कि संज्ञा के बदले जिन शब्दों का उपयोग होता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। डिफिनेशन लिख सकते हो, संज्ञा के बदले लिख सकते हैं। पहली बात ही परिभाषा, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। चलिए, ये तो कंप्लीट है। संज्ञा का मतलब हो गया कि संज्ञा के बदले जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। अगर ये डिफिकल्ट आपको लगता है तो ऐसे भी बोल सकते हैं, हम वह शब्द है जो संज्ञा के बदले बोला जाए उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। बस एक ही नाम याद रखिएगा कि सर्वनाम में ना नाम नहीं लेना है, बस एक एक कंडीशन है। सर्वनाम में नाम नहीं लेना है। अब जो करना है करो, पर नाम नहीं लेना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि मोहन, एग्जाम्पल बताते, पहली बात है मोहन एक लड़का है। मोहन एक लड़का है ना, तो सबसे पहली बात है मोहन एक लड़का है, आपने नाम ले लिया, इसका मतलब ये सर्वनाम नहीं हो सकता है। नाम के बदले यानी संज्ञा के बदले जिन शब्दों का उपयोग होता है, नाम नहीं लेना है। तो कहेगा नाम की जगह पे मैं क्या कर सकता हूं, तो इस नाम की जगह पे आप दे सकते हो वह एक लड़का है, ठीक है। ये भी तो हो सकता है ना। यानी ओनली फॉर आपको क्या करना है कि नाम नहीं लेना है, नहीं तो सारे काम आपको करना है। नाम के बदले जिन शब्दों का उपयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अगर यहां तक क्लियर है तो हम चले आगे। नाम नहीं लेना है, बस जो करना है करिएगा, पर नाम नहीं लेना है। नाम ले लीजिएगा गड़बड़ा जाएगा, इसलिए सर्वनाम कहता है कुछ भी करो नाम नहीं लेना है, ठीक है। तो ये चीज आपका हो गया। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दे सकता हूं, नाम नहीं लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि जैसे आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है, मैं हो गया, हम लोग हो गया, तुम हो गया, तुम लोग हो गया, वह हो गया, वे लोग हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया उसका हो गया, उसकी हो गया, बहुत सारी चीज है। यही चीज हो गया जो नाम के बदले बोला जाता है। नाम के बदले में ना ये सब रखा जाता है, ठीक है। बस नाम नहीं लेना है, ये चीज हो गया। अब हम लोग आते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। हमने वादा किया है कि आपको मैं सर्वनाम सिखाकर जाऊं, ठीक है। इसीलिए आप बस बने रहे, वीडियो को अंतिम तक देखिए, आपको सर्वनाम जरूर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पे ये होता है, पहली बात है कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। ये आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, भेद होते हैं।
तो अगला क्वेश्चन आपका होगा सर्वनाम। सर्वनाम के भेद, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं सर जी? तो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 याद रखिएगा। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6 होते हैं। तो याद रखिएगा पहला कौन होता है? पहली बात है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा का आपका होता है निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तीसरा का होता है, सबसे पहली बात है निश्चय, सारे लिखते चलिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद होता है चौथा में आपका होता है अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया भाई, सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद यहां पर होता है, पहली बात है संबंधवाचक, संबंधवाचक यहां पे आपका सर्वनाम हो गया, सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला हो गया प्रश्न, प्रश्नवाचक यहां पे क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डिटेल से आपको बताऊंगा सारे प्रकार, ठीक है। आपको याद हो गया होगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला हो गया पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। फिर से बोलिएगा भाई मेरे साथ, प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। क्लियर है यहाँ तक? यहां तक आपका क्लियर है? तो मैं सारी चीज को मैं डिटेल से आपको बता देता हूं, समझा देता हूं, तब आपको समझ में ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते, 6 प्रकार है। अब इसको हम मिटा देते हैं और मैं बात करता हूं पुरुषवाचक का, ठीक है। तो आइए सबसे पहली बात है, इसको हम मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम तो फिर से बतेबे करेंगे इसको। पहली बात है, चलिए सबसे पहली बात होता है कि पुरुषवाचक क्या होता है भाई, ठीक है। आपसे कहेगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हो कि वैसा सर्वनाम जिसमें बोलने वाला, सुनने वाला तथा जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो, उसे हम लोग बोलते हैं पुरुषवाचक। हमने एक बार बोल देते, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। वैसा सर्वनाम जिसमें बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो, उसे हम लोग बोलते हैं पुरुषवाचक, ठीक है। आप लिख सकते हो, बच्चा नहीं, आप लिख सकते हो डिफिनेशन, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि इसमें पुरुषवाचक का मतलब होता है बोलने वाला, बोलने वाला, सुनने वाला, ठीक है, सुनने वाला हो गया ना, या किसी के बारे में, किसी के बारे में कहा जाए, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं भाई पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल भी देते हैं। पहली बात है, जैसे हो गया मैं, हम लोग, तुम, उसका, उसकी, ये चीज हो गया, ठीक है। यानी पुरुषवाचक का मतलब हो गया कि वैसा सर्वनाम जिसमें बोलने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में कहा जाए उसे हम लोग बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब यहां पे आता है कि पुरुष होता कितने प्रकार के हैं, ये भी तो हो सकता है। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं सर जी? तो आप बताइएगा पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? तो पुरुष होता है 3 प्रकार के। पहला क्या होता है? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा का होता है आपका मध्यम पुरुष, ठीक है। तीसरा का होता है अन्य पुरुष, ठीक है, अन्य पुरुष, ठीक है। अगर आप संस्कृत पढ़ते हो तो पहला होता है प्रथम पुरुष, संस्कृत में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। लेकिन अगर हिंदी पढ़ते हैं ना, तो हिंदी में पहले उत्तम, तब मध्यम, तब होता है अन्य। अन्य का मतलब क्या हो गया? जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु सबका नाम आ जाए, उसको बोलते हैं अन्य। अब देखो उत्तम, उत्तम का मतलब होता है उत्तम, उत्तम का मतलब होता है बोलने वाला। जैसे हम बोलते हैं ना, आप सुनते हो, तो हम हो गए बोलने वाला। तो हम बोलते हैं ना, आप सुनते हो, तो हम बोलते हैं ना, इसका मतलब हम हो गए उत्तम पुरुष, ठीक है। तो इसका मतलब उत्तम का मतलब होता है बोलने वाला,
इसका मतलब होता है बोलने वाला। मध्यम का मतलब होता है सुनने वाला, जो हम सुनते हैं ना, जो हम बोलते हैं आप सुनते हो, सुनने वाला। और जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, ठीक है, ये चीज आपका होता है। तो आप याद रखिएगा, सबसे पहली बात है कि पुरुष 3 प्रकार के हो गया बोलने, यानी 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम का मतलब बोलने वाला, मध्यम का मतलब सुनने वाला, और अन्य का मतलब किसी के बारे में कहा जाए। कैसे आप समझे, देखो, जैसे हम बोलते हैं ना, तो हमने बोला तो हम हो गया उत्तम, हमने बोला तो हम हो गए उत्तम, ठीक है। और मेरे बोले को आप सुनते हो ना, तो आप हो गया मध्यम। हम बोलते हैं ना, आप सुनते हो कि नहीं सुनते हो, सुनते जरूर हो ना, तो आप हो गए मध्यम, ठीक है। और हम जिसके बारे में कहें कि वो फल्ला एहन है, चिल्ला ओहन है, तो वो क्या हो गया, अन्य पुरुष, जिसके बारे में कहा जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब है, तब बोलने वाला में कौन होता है, तब मैं, याद रखिएगा, मैं, हम लोग, मैं, हम लोग, ठीक है। सुनने वाला का मतलब तू, तू का मतलब तू है ना, सुना था, तुम लोग हो गया, ठीक है। और अन्य का मतलब हो गया कि अन्य में आपका होता है वह, वे लोग, या किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम। ये चीज कंपलसरी आपका हो गया, ठीक है। अब यही चीज आपका एग्जाम्पल में आ सकता है ना, कि भाई सबसे पहली बात है कि बोलने वाला को क्या बोलते, उत्तम पुरुष, सुनने वाले को क्या बोलते, मध्यम पुरुष, जिसके बारे में कहा जाए अन्य पुरुष हो गया। अब मैं आपको एग्जाम्पल एक समझा देता हूं, कि जैसे मान लेते हैं ना, जैसे मैं तुमको गाली दिया, मैं तुमको गाली दिया, कहेगा कौन सा पुरुष में आएगा, मैं तुमको गाली दिया, यानी मैं तुमको गाली दिया, मैं तुमको गाली दिया, तो कौन सा पुरुष आ सकता है, तो मैं का मतलब मैं, यानी मैंने हो गया, यानी मैं बोलने वाला, तब मैं उत्तम पुरुष हो गया, ठीक है। तो इसीलिए भाई पहली बात है, तब बोलने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में कहा जाए, वो होता है आपका पुरुषवाचक में होता है, जो कि पुरुष से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा पुरुषवाचक क्या होता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला पॉइंट में, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पुरुषवाचक का, और जितना कहते हैं ना उसको आप जरूर नोट में कर लीजिएगा, तो बेहतर आपका रहेगा, ठीक है। चलिए आइए, सबसे पहली बात यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अगला जो पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर 2, इसमें है निजवाचक, निजवाचक, ठीक है। अब देखो, पहली बात है, आपको पहली बात है, बिहार से बिलोंग करते हो, आपको पता है कि निज क्या होता है, सही बात पता आपको। निज का मतलब होता है निजी, निज का मतलब होती है निजी, निजी का मतलब ये कहता है कि मेरा अपना निजी जमीन है, निजी का मतलब मेरा खुद का जमीन है, निजी का मतलब खुदरास, खुद का जमीन, निजी का मतलब अपना, जैसे आपका अपना मोबाइल है ना, तो आपका निजी मोबाइल है, आपका निजी मोबाइल है, निजी का मतलब अपना खुद का मोबाइल, निजी का मतलब निजी संपत्ति, खुद का संपत्ति है, अपना खुद का मालिक को बोलते हैं निज, निज का मतलब निजी। तो निजी में क्या हो सकता है, तो निजी में हो गया कि अपने आप, सीधे एग्जाम्पल समझिए, एकदम थोड़ो एग्जाम्पल, अपने आप और स्वयं, स्वयं जिसको हम लोग बोलते हैं खुद, ठीक है। अब देखो, पहली बात है, जो काम आप खुद कीजिएगा, जो काम आप खुद कीजिएगा ना, तो आप निजवाचक सर्वनाम कहलाइएगा, ठीक है। जो आप काम खुद कीजिएगा, जैसे मैं स्वयं पटना जाऊंगा, ठीक है। अगला देखो, मैं अपना कपड़ा खुद खींचता हूं, मैं अपना कपड़ा खुद खींचता हूं ना। तो अब देखिए, पहली बात है, मैं पटना स्वयं जाता हूं ना, स्वयं का मतलब मैं सिंगल जाता हूं, किसी के साथ पटना थोड़ी नहीं जाऊंगा, निजी मतलब मैं खुद स्वयं जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, स्वयं हो गया,
ठीक है। मैं अपना कपड़ा खुद, खुद का मतलब मैं अपना कपड़ा जो है, मैं अपना कपड़ा खुद खींचता हूं, मेरा कपड़ा कोई नहीं खींचता है। मैं अपना कपड़ा खुद खींचता हूं, मेरा कपड़ा कोई नहीं खींचता है। यानी खुद अपने आप काम करते हैं ना, उसे बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं, जो अपना ही संपत्ति हो, निजी हो। ठीक है, तो आप याद रखिएगा निजवाचक में अपने आप और खुद यानी स्वयं। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। निजी का मतलब, निज का मतलब निजी संपत्ति होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे आगे आते। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट होता है निश्चय। निश्चय क्या होता है भाई, मैं सारी चीज आपको बता दूंगा। निश्चय, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब देखो पहली बात है निश्चय। निश्चित का मतलब होता है निश्चित। निश्चित का मतलब जो होता है ना, जो काम आप करते हो ना वो काम संपन्न हो गया। निश्चित का मतलब एकदम संपन्न हो गया है, खलास हो गया है। ठीक है, निश्चित का मतलब निश्चित, जो भी आप काम किया है ना वो काम पूरा के पूरा क्या है, संपन्न हो गया है, पूरा कंप्लीट। कोई मरने वाला है तो मर गया, यानी पूरा एकदम सांसें पूरा खत्म हो गया ना, इसका मतलब निश्चय है, यानी निश्चित है कि वो मरिए गया। और जिसका सांस चलता है ना, इसका मतलब अनिश्चय है। अनिश्चय जो अभी नहीं मरा है, अभी सांस चलता है। तो निश्चय का मतलब होता है निश्चित। जैसे आपने पढ़ चुका ना, कहता है कि मैं पढ़ चुका हूं, पढ़ चुका हूं, पढ़ने वाला काम जो है ना संपन्न है, एकदम खत्म हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग निश्चय यानी निश्चित। तो कहिएगा एक का डिफिकल्ट क्या होगा, तो आप याद रखिएगा निश्चय में पहली बात है यह, एक रखिएगा वह। ठीक है, यह का क्या होता है ये, वह का क्या होता है वे। हो गया, यही है आपका निश्चय को पहचानने का ट्रिक। इतनी चीज है। इससे मान लेती पहली बात है, यहां पे एग्जांपल आपका क्या हो, देखो जैसे वह कलम है। ठीक है, वह कलम है, तो आप देखिएगा कि वह कलम है, वह कलम है, कलम है ये है, कलम है ही है ना, तो वह कलम है। इसमें निश्चयवाचक कौन है, तो कहिएगा वह है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा कि ये घोड़े हैं। ठीक है, ये घोड़े हैं, इसका मतलब ये घोड़े है, एगो घोड़ा नहीं बहुते घोड़ा है, ये घोड़े है, फिक्स से बात है। ठीक है, तो इसमें निश्चयवाचक कौन हो सकता है भाई, तो क्या इसमें ये हो सकता है। ठीक है, इसी का लगले आप जुड़वा भाई देख लो, अनिश्चय। अनिश्चयवाचक। ठीक है, अनिश्चयवाचक का मतलब क्या होगा, अनिश्चय का मतलब होता है जो काम संपन्न न हो, जो काम अधूरा हो, पूरा एकदम वो काम अधूरे है, पूरा नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं भाई अनिश्चय का मतलब अनिश्चित, वो काम अधूरा है, पूरा नहीं है। ठीक है, जैसे मान लेते पहली बात है, अगर आपसे कहेंगे, हम जैसे आपसे कहते हैं ना आप क्या पढ़ोगे, हमने आपसे सवाल पूछा कि आप क्या पढ़ोगे, तब कहेगा कुछ भी पढ़े, यानी कुछ भी का मतलब आप कुछ भी पढ़ा दीजिए। ये फिक्स नहीं है कि वही चीज पढ़ाइए, कुछ पढ़ा दीजिए, लेकिन पढ़ा दीजिए, कुछ भी पढ़ा दीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कुछ का मतलब पते नहीं कि क्या पढ़ाइए, लेकिन कुछ जरूर पढ़ा दीजिए, तब कुछ हो गया। तो इसका एग्जाम्पल हो गया कुछ। ठीक है, कुछ। अब कहता है नदी में कोई तरता है, नदी में तरता है, आपसे पूछेगा, आप यहां से जाएगा नदी में तरता है हमारे बेटा, कोई तरता होगा, पता कहां है। ठीक है, यानी कोई तैरता है, पता नहीं कि कौन तैरता है, लेकिन कोई जरूर तैरता है। नदी में तैरता है, देखा है, कोई तैरता होगा, पता नहीं है, लेकिन तैरता है ना, तब कोई का मतलब पते नहीं है कि कौन तैरता है, तब कोई हो गया, कोई हो गया। ठीक है, कुछ कोई, ये सब क्या है, अनिश्चय है, काम का पति नहीं है कि काम होता है कि न होता है, अनिश्चय है, अधूरा है। अनिश्चय का मतलब अनिश्चित, जिसमें अ लग गया ना वो काम अनिश्चित है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ना, जैसे मान लेते पहली बात ना, नदी, नदी में कोई तैरता है, नदी में कोई तैरता है। अगला देख लीजिए, कपड़ा मेरा
कोई खींचता है, कोई खींचता है। ठीक है, यानी किसका मतलब हो गया कि नदी में कोई तैरता है, कोई तैरता है, पता नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कोई जो है ना कोई, यही आपका हो गया अनिश्चय। ठीक है, कपड़ा मेरा कोई धोता है, कपड़ा मेरा कोई खींचता है, मेरा कपड़ा कोई खींचता है पर पता नहीं है कि मम्मी खींचता है कि बहन खींचता है कि भाई खींचता है, नहीं कोई जरूर खींचता है, पता नहीं, अनिश्चय है। तो यहाँ पर हो गया आपका कोई, ये हो गया आपका अनिश्चय। ठीक है, तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा निश्चय और अनिश्चय। ठीक है, आइए मैं आगे चलता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहली बात है सिंपल आसान है। चलिए अब इसके बाद अगला क्या है, दो ही चीज बचा हुआ है। पहली बात है मैं आराम से आपको बता दूंगा, पहली बात है बस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए पहली बात अगला आपका क्या हो गया, संबंधवाचक। संबंधवाचक। ठीक है, संबंध का मतलब हो गया कि संबंध, रिलेशन। ठीक है, दुनिया में किसी न किसी का कोई ना कोई संबंध तो है कि नहीं से बताइए। दुनिया में किसी न किसी का कोई तो संबंध है। जैसे किसी के गांव में नाना आ गया तो नाना तो किसी का संबंध है ना। तो संबंध का मतलब हो गया कि रिलेशन, यानी पारिवारिक चीज, संबंध बता देना, संबंध का बोध ही करवा देना संबंधवाचक कहलाता है। संबंध का मतलब रिलेशन, कोई ना कोई किसी का कोई तो जरूरी रिलेशन है, जरूरी रिलेशन है। जिसे मान लेते हैं ना, तो भाई संबंधवाचक में रिलेशन कौन बताएगा, संबंध कौन सा शब्द बता देगा, तो याद रखिएगा जो सो। ठीक है, जिसका, जिसकी, उसकी। ठीक है, जैसा वैसा। ठीक है, जहां वहां, जहां वहां। ठीक है, ये क्या है, ये रिलेशन बताता है, संबंध बतलाता है, किसी न किसी का संबंध बतलाता है। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं जो सोता है, देखो पहला एग्जांपल, जो सोता है वही खोता है। एक करेक्ट है, लाइफ की बात है। जो सोता है ना वही खोता है, और जो न सोएगा ना वो न खोएगा। तो जो सोता है वही खोता है। ठीक है, तो जो सोगा ना, जो सो जाएगा वो खो जाएगा, और जो जग कर रहेगा वही पाएगा। ठीक है, तो जो है ना, जो है ना, इस सोता का क्या बतलाता है, संबंध बतलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला। दूसरा का देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसका मतलब हो गया, पहली बात क्या हो गया, जिसकी लाठी, जेकरे लाठी ओकरे भैंस, जेकर लाठी ना ओकर भैंस नहीं। ठीक है, तो कहिएगा ये जो जिसकी है और उसकी है ना, ये क्या बतलाता है, संबंध बतला देता है। ठीक है, अब यहां जिसकी उसकी हो गया जैसा वैसा। ठीक है, जो जैसा करेगा, जो जैसा करेगा, जो जैसा करेगा। ठीक है, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। ठीक है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा, तो जो जैसा काम करेगा वैसा फल पाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गया, जैसा वैसा संबंध बता दिया। अब यहां पर देखिए, जहां वहां, जहां न जाए, जहां न जाए मोहन। ठीक है, जहां न जाए मोहन वहां जाए सोहन। ठीक है, सबसे पहली बात है, जहां न जाए सोहन, जहां न जाए मोहन वहां जाए सोहन। तो जहां न जाएगा मोहन वहां में जाएगा सोहन। ठीक है, तो यहां पर देखिए जहां और वहां क्या है, तो संबंध बतला देता है। ठीक है, तो बस आप एक ट्रिक याद लिखिएगा, जो सो, जिसकी, जिसकी उसकी, जैसा वैसा, जहां वहां। आप कंप्लीट है कि संबंधवाचक आप बता सकते हो। ठीक है, आइए लास्ट मोमेंट आपका देखते हैं। पहली बात है इसको भी देख लीजिएगा एक झलक।
चलिए, हमने बोला कि आपको सिखा कर रखेंगे। पहली बात है हिंदी व्याकरण सर्वनाम, ठीक है। अगला होता है, पहली बात है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, ठीक है। सबसे पहली बात होता है कि प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्या होता है? देखिए, तो प्रश्नवाचक का मतलब हो गया कि वैसा सर्वनाम जिससे आप किसी से प्रश्न पूछते हो गया, ठीक है। यानी प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक। यानी आप किसी से प्रश्न पूछते हो, जैसे तुम कहाँ जाते हो रे, तुम क्या करते हो रे, तुम क्या पढ़ते हो रे, तुम क्यों जाते हो रे, तुम पटना क्यों जाते हो भाई। यानी प्रश्न पूछने वाली जिक्र हो, जिसमें प्रश्न का बोध हो जाए ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते पहली बात है, तो प्रश्नवाचक में क्या हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल में क्या, कब, क्यों, कैसे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, ये आपसे प्रश्न कोई डाला, ठीक है। तुम क्या करते हो, तो कुछ तो करता होगा ना, लेकिन तुम क्या करते हो, ठीक है। आपसे कोई प्रश्न डाल दिया ना, तो क्या क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रश्नवाचक, ठीक है। आप देखो, तुम कहां जाते हो, तुम कहां जाते हो भाई, ये भी आपसे प्रश्न डाल दिया ना कि तुम कहां जाते हो, कहां जाते हो, ठीक है। आपसे प्रश्न डाल दिया, तब कहां क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, ठीक है। तो यही है आपका सर्वनाम का रामवान, ठीक है, जो कि सर्वनाम आपका सबसे आसान, सबसे सिंपल हम मानते हैं सर्वनाम। और मैं बता दूं कि भाई एक चीज याद रखिएगा, बिहार पुलिस, ठीक है, बिहार पुलिस में अगर आप देखिएगा हिंदी, सही बात कहते हैं, बिहार की हिंदी 10 नंबर, ठीक है। बिहार पुलिस के 10 नंबर में आपका 10 नंबर का हिंदी का पेपर आएगा भाई, जिसमें से अगर आपने हिंदी व्याकरण अगर पढ़ लेते हो ना, हिंदी व्याकरण सही कहते हैं आप, हिंदी अगर व्याकरण अगर पढ़ लेते हो ना, तो कम से कम 10 में न तो कम से कम 6 नंबर तो जरूर आ सकता है। अगर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है, कुछ अलग टॉपिक अगर पढ़ लेते हैं तो कम से कम 6-7 नंबर तो जरूर आ सकता है। 1 नंबर मायने रखता है ना, तो 6 नंबर की बात है ना। तो बिहार पुलिस में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है कि भाई, सबसे पहली बात है पढ़ना है, जुनून के साथ पढ़ना है, और एम की बार वर्दी लेना है तो मेहनत करना है, लड़ाई सब भाई बहन को, सारे दोस्त को करना है, वर्दी लेकर रहना है जुनून के साथ, जोश के साथ, ठीक है। तो ये आपका सर्वनाम का भाई हिंदी व्याकरण हो गया। मैं बहुत जल्दी आपको मैं ना विशेषण, क्रिया विशेष सारी चीज लाऊंगा। बस वीडियो को आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और अपने बड़े छोटे भाइयों में शेयर कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के बाद, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।